आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके फेवरेट शो अनुपमा की एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है धोखे, झूठ और उस सजा की जो बापूजी देने वाले हैं अपने ही बेटे तोशु को। और हाँ, पाखी का क्या होगा? क्या वो वाकई जायदाद से बेदखल हो जाएगी? आखिर क्या है इस परिवार का वो गहरा राज जो आज सबके सामने आएगा? तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी है झन्नाटेदार तमाचों और सच्चाई के पर्दाफाश की। चलिए शुरू करते हैं। हेलो, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर। कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर से। इस परिवार का मुखिया है बापूजी, एक सख्त मगर दिल से सच्चे इंसान, जिनके लिए इज्जत और सच्चाई से बढ़कर कुछ नहीं। बापूजी की जिंदगी का एक ही मकसद है, अपने परिवार को एकजुट रखना और अपनी मेहनत से बनाई जायदाद को अपने बच्चों के लिए सेफ रखना। लेकिन इस परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। बापूजी का बेटा तोशु, जो बाहर से तो सीधा साधा दिखता है, लेकिन अंदर से है एक मक्कार और झूठा इंसान। तोसू ने अपने पिता की मेहनत की कमाई को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पाखी, जो हमेशा तोसू के गलत कामों में उसका साथ देती है। तोशु और पाखी ने मिलकर एक ऐसी साजिश रची है जिसका मकसद है बापूजी की पूरी जायदाद हड़पना। लेकिन सच्चाई ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती और अब बापूजी को शक हो चुका है कि कुछ तो गड़बड़ है। आज रात बापूजी का गुस्सा फटने वाला है। तोशु के झूठ का पर्दाफाश होने वाला है। और पाखी, उसका क्या होगा? क्या वो सचमुच जायदाद से बेदखल कर दी जाएगी? चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। शाम का समय है। परिवार का लिविंग रूम तनाव से भरा हुआ है। बापूजी ने पूरे परिवार को बुलाया है। उनके हाथ में कुछ कागजात हैं और उनकी आंखों में आग है। बापूजी गुस्से में कहते हैं, तोशु, मैंने तुम्हें अपने खून पसीने की कमाई सौंपी थी। मैंने सोचा था कि तुम मेरे सपनों को संभालोगे, लेकिन तुमने क्या किया? मेरे साथ धोखा, मेरी जायदाद को बेचने की साजिश रची। तोशु कहता है, बापूजी ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी पाखी बीच में बोलती है, हाँ बापूजी, आप गलत समझ रहे हैं, हमने तो बस आपके भले के लिए। बापूजी जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, चुप रहो पाखी, तुम दोनों ने मिलकर मेरे विश्वास को तोड़ा है। ये देखो, ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स जिनमें तुमने मेरी जायदाद अपने नाम कराने की कोशिश की। परिवार के बाकी लोग हैरान हैं। किंजल, जो हमेशा सच्चाई के पक्ष में रही है, वो बोल पड़ती है, ये आपने क्या किया? बापूजी ने आपके लिए सब कुछ किया और आपने उनके साथ ये धोखा किया। बापूजी का गुस्सा अब सातवें आसमान पर है। वो तोशु के पास जाते हैं और थप्पड़, एक झन्नाटेदार तमाचा तोशु के गाल पर पड़ता है। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब जाता है। बापूजी कहते हैं, तुम मेरे बेटे हो, लेकिन तुमने मेरे दिल को चाकू मारा है। आज से तुम इस घर के लायक नहीं रहे। पाखी रोते हुए कहती है, बापूजी, हमें माफ कर दीजिए, हमने गलती की, लेकिन हमें एक मौका दीजिए। बापूजी कहते हैं, मौका? तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है पाखी। तुम और तोशु दोनों इस घर और मेरी जायदाद से बेदखल किए जाते हो। पर क्या ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है या कोई नया मोड़ आने वाला है? रुकिए, कहानी में अभी भी एक बड़ा ट्विस्ट बाकी है। जैसे ही बापूजी तोशु और पाखी को घर से निकालने की बात करते हैं, किंजल बोल पड़ती है, बापूजी रुकिए, मुझे कुछ बताना है आपको। किंजल बताती है कि उसने तोशु और पाखी की साजिश का सबूत इकट्ठा किया है। उसने एक वकील की मदद से सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स की जांच करवाई थी। लेकिन साथ ही किंजल कहती है, बापूजी, तोशु यानी ये सब पाखी के दबाव में किया था, असली मास्टरमाइंड तो पाखी है। तभी पाखी घबरा जाती है और चिल्लाती है, ये झूठ है किंजल, तुम मुझे फंसा रही हो। किंजल कहती है, पाखी, तुम्हारी सारी साजिश का सबूत मेरे पास है। तुमने तोशु को उकसाया ताकि वो बापूजी के खिलाफ जाए। बापूजी अब पाखी की तरफ देखते हैं। उनकी आंखों में दुख और गुस्सा दोनों ही है। वो कहते हैं, पाखी, मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना था, लेकिन तुमने मेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश की। पाखी रोते हुए घर से निकल जाती है। तोशु, जो अब अपनी गलती का एहसास कर चुका है, बापूजी के पैरों में गिरकर माफी मांगता है। तोशु कहता है, बापूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं पाखी के बहकावे में आ गया था, मुझे एक और मौका दीजिए। तोशु, तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, लेकिन विश्वास दोबारा कमाना होगा। इस कहानी से हमें एक बड़ा सबक मिलता है, झूठ और धोखा कितना भी छुप जाए, सच्चाई हमेशा सामने आ ही जाती है। बापूजी ने अपने बेटे को माफ कर दिया, लेकिन पाखी को उसकी सजा मिली। दोस्तों, परिवार विश्वास की नींव पर टिका होता है। अगर आप अपने परिवार के साथ सच्चे और ईमानदार रहेंगे, तो कोई भी ताकत आपके रिश्तों को तोड़ नहीं सकती। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या बापूजी का फैसला सही था या पाखी को भी माफ कर देना चाहिए था? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली कहानी में फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ।